नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज के इस विषय में हम खांडव प्रश्न उसके दाह की कथा को जानेंगे। आखिर आग लगी कैसे थी वहाँ। आइए शुरू करते हैं। खांडव दाह की कथा महाभारत के आदि पर्व में अंतिम 13 अध्यायों में विस्तार पूर्वक वर्णित है। प्राचीन काल में किसी श्वेत नामक राजा ने अनेक यज्ञ किए। लगातार अनेक वर्षों तक घृत का हव्य ग्रहण करते करते अग्निदेव को मंदाग्नि का रोग हो गया। मंदाग्नि, ठीक है। उनकी पाचन शक्ति शिथिल हो गई। रोग से दुखी होकर वह पितामह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने रोग निवारण का उपाय बताया कि यदि तुम खांडव वन का ही भक्षण कर जाओ तो निरोग हो जाओगे। यह सुनकर अग्निदेव खांडव वन पहुँचे और उसे जलाने लगे। अग्निदाह से व्याकुल होकर वन के जीव जंतुओं ने पानी ला लाकर अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी अग्निदेव जब अपने कार्य में सफल नहीं हुए और वन को नहीं जला सके, तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कृष्ण तथा अर्जुन के निकट जाकर अपनी विपत्ति का वर्णन किया। कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें आश्वासन दिया और वे दोनों खांडव वन को जलाने के लिए उपस्थित हो गए। अर्जुन और कृष्ण के इस कार्य में जब इंद्र ने बाधा डाली तो अर्जुन ने अपने वाणों से धारासार वृष्टि को बंद कर दिया। इंद्र ने अपनी इस अवमानना से बड़ा क्रोध आया उसे और वह अर्जुन से युद्ध करने के लिए सन्निध हो गए। अर्जुन ने भी सब देवताओं सहित इंद्र को पराजित कर दिया। अंत में आकाशवाणी से इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि कृष्ण और अर्जुन नर तथा नारायण के अवतार हैं। यह जानने पर देवता लोग चले गए। खांडव वन पूर्णतया जलकर भस्म हो गया और मृत पशु पक्षियों के मांस मज्जा आदि को खाकर अग्निदेव की मंदाग्नि दूर हो गई। यह तो कथा का संक्षिप्त कंकाल मात्र है। महाभारत में इसे अत्यंत अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णित किया गया है। बुद्धिपूर्वक विचार करें तो पता चलता है कि इस कथा में कुछ भी तथ्य नहीं है। कोई भी तथ्य इसमें नहीं मिलेगा। सारी कथा अलौकिक और अप्राकृतिक तत्वों से भरी पड़ी है। बुद्धिपूर्वक विचार करने से पता चलता है कि इस कथा में कुछ भी तथ्य नहीं है। सारी कथा अलौकिक अप्राकृतिक तत्वों से पूर्ण है, अतः यह अप्रामाणिक और अविश्वसनीय प्रतीत होती है। यदि इसमें कुछ सत्यांश हो सकता है तो इतना है कि कृष्ण और अर्जुन ने राजधानी के निकटवर्ती एक जंगल को साफ कर दिया। उसमें जो अरण्य के हिंसक पशु रहते थे उन्हें मार डाला और इस वन को मानव निवास योग्य बना दिया। यही खांडव दाह का रहस्य है। खांडव दाह की घटना में ही सभा पर्व की कथा के बीज निहित हैं। इसी वन में मैं नामक एक चतुर शिल्पी निवास करता था। अनार्य कुलोत्पन्न दानव वंश का था। अर्जुन ने खांडव दाह के समय अग्नि में जलने से उसे बचाया, इसलिए वह उसका कृतज्ञ बन गया। उसने अर्जुन से कहा, आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए मैं आपका प्रत्युपकार और आपके ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? अर्जुन ने कहा कि तुम्हारा यह कृतज्ञता संबंध ऐसा ही प्रेमपूर्ण बना रहे, यही कामना है। मैंने इससे संतोष नहीं हुआ और वह अर्जुन के इस बात का आग्रह करने लगा कि वे उससे कोई न कोई सेवा कार्य अवश्य लें। इस पर अर्जुन ने कहा कि यदि तुम्हें इससे ही कुछ संतोष होता है तो कृष्ण महाराज का कोई कार्य कर दो, मुझे इसी में संतोष हो जाएगा। कृष्ण ने उसे महाराज युधिष्ठिर के लिए एक सभा भवन बनाने के लिए कहा। मैंने उसकी आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया और एक ऐसा विचित्र सभा भवन बनाया जिसे आगे चलकर दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का भ्रम हुआ। भीम ने दुर्योधन की इस मूर्ता को देखकर व्यंग वाण चलाया। अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। यही कटाक्ष वाण कौरवों और पांडवों के बीच परस्पर विरोध को अधिक बढ़ाने वाला कारण बना, जिसका परिणाम हुआ भारत युद्ध यानी महाभारत युद्ध। इस कथा से अर्जुन और कृष्ण की उदारता प्रदर्शित होती है। अर्जुन को इस बात का संतोष है कि मैं यदि कृष्ण के लिए कुछ उपकार कर देगा तो यही उसके संतोष का कारण बनेगा। वह स्वयं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। इसी प्रकार कृष्ण ने भी अपने लिए कुछ ना करवाकर युधिष्ठिर के लिए सभावन बनाने के लिए कहा। यह कृष्ण की निस्वार्थ वृत्ति तथा बंधुत्व भाव का ज्वलंत प्रमाण है। तो आज का विषय खांडव वन या खांडव प्रस्थ जो बना, आखिर वो हुआ क्यों, क्या कारण था और उसे बनाया किसने था? एक अनार्य ने बनाया था, परंतु विद्या तो उसके पास भी थी, शिल्प विद्या थी। वही शिल्प विद्या जिसको हमारे यहाँ विश्वकर्मा धारण करते हैं। यानी विश्वकर्मा जब भवन निर्माण या विमान निर्माण करते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण करना होता है तो शिल्प विद्या ही काम में आती है। शिल्प विज्ञान है और बहुत ही अच्छी विद्या
आदिकाल से लेकर के और अब तक चली आ रही शिल्प विद्या जिसे संभाल कर रखा गया है और इसके बिना कार्य हो भी नहीं सकता, क्योंकि भवन निर्माण तो आवश्यकता सबकी है, वो तो निजी ज़रूरत है और उसे पूरा किए बिना आदमी रह कैसे सकता है। ठीक है, तो ऐसे खांडव वन या खांडव प्रस्थ जो कि महल बाद में बना, उसकी एक घटना यही है और सत्यता उस कहानी में नहीं है कि अग्निदेव को भूख लगी और उन्होंने कुछ इस प्रकार से कार्य किया, ऐसा नहीं है। वो किसी न किसी रूप में संकेत दिया गया होगा, परंतु उस कथा का महत्व ऐतिहासिक कुछ भी नहीं। इतिहास केवल इतना है कि खांडव वन बना था और युधिष्ठिर हेतु मय नामक असुर ने बनाया था योगेश्वर श्री कृष्ण के कहने पर, क्योंकि अर्जुन ने उसकी सहायता की या खांडव वन जलते वक्त उसे बचाया था। तो इसके अनुरूप वो कृतज्ञ हो गया और ऋण से उऋण होना चाहता था, अस्तु उसने प्रस्ताव रखा कि आप मेरे से कोई मदद ले लीजिए, और तो इसके अनुरूप वो कृतज्ञ हो गया और बनाया था योगेश्वर अर्जुन ने, और उसके पश्चात उसके ऋण को माफ किया, या यूं कहूँ कि उसके ऋण से वह स्वयं ही उऋण हुआ कर्मशीलता के कारण। बस ये कथा इतनी ही थी, इसके अतिरिक्त इसमें ऐतिहासिकता कुछ भी नहीं। ऐतिहासिकता खांडव वन की है, खांडव प्रस्थ की है, और उसके बाद युधिष्ठिर के लिए सभा भवन बनाया गया था, ये भी सत्य है, और मैं द्वारा बनाया गया था, ये भी सत्य है। बाद में के साथ क्या हुआ इसकी भी कथा हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।